इस बीच एक बड़ी खबर वो बताते हैं, दुनिया में खुल गए हैं वर्ल्ड वॉर के 3 फ्रंट। यूक्रेन, नॉर्थ कोरिया और ईरान की हरकतों ने दुनिया में टेंशन बढ़ा दी है। देखिए कैसे एक के बाद एक 3 नए वॉर फ्रंट खुलते दिख रहे हैं। यूक्रेन, नॉर्थ कोरिया और ईरान की हरकतों ने दुनिया की टेंशन बढ़ाई। एक तरफ नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया में तनाव लंबे वक्त से चला आ रहा है, जो बढ़ता हुआ दिख रहा है, इंटेंस होता दिख रहा है। दूसरी तरफ ईरान और ने इजराइल पर हमले की धमकी दे दी है और यह भी गल्फ में एक वॉर छिड़ सकती है। आइए वर्ल्ड वॉर के 3 फ्रंट आपको दिखाते हैं कि कैसे एक वॉर जो वर्ल्ड वॉर में कभी भी तब्दील हो सकती है, उसके अलावा कुछ और फ्रंट सामने हैं। नॉर्थ कोरिया प्लस चीन प्लस रूस वर्सेस साउथ कोरिया प्लस अमेरिका और अमेरिका के कुछ दूसरे सहयोगी जैसे जापान को भी आप उसमें शामिल कर सकते हैं। नॉर्थ कोरिया लगातार मिसाइल टेस्ट कर रहा है। नॉर्थ कोरिया अब 7वें न्यूक्लियर टेस्ट को अंजाम दे सकता है। और दूसरा फ्रंट अब आपको दिखाते हैं, ईरान, रूस और चीन। अच्छा, एक चीज यहां देखिए, चीन हर जगह कॉमन है। ईरान, रूस, चीन वर्सेस इजराइल, अमेरिका और यूरोप। तो यहां अमेरिका भी कॉमन है। क्या ये रूस और चीन प्लस वर्सेस अमेरिका की धुरी पर ही सारे वॉर फ्रंट खुल रहे हैं? ईरान जल्दी अपने न्यूक्लियर वेपन का ऐलान कर सकता है। इजराइल ने धमकी दी है कि वो आत्मरक्षा के लिए किसी भी हद तक जाएगा। तीसरा फ्रंट यूक्रेन प्लस अमेरिका जो अभी चल रहा है, वो यूरोप वर्सेस रूस वर्सेस चीन। यहां भी चीन है। यूक्रेन को विदेशों से मिलते हथियार से रूस कुछ बड़ा एक्शन लेने के मूड में है। क्रेमलिन लगातार अमेरिका और यूरोपियन देशों को अंजाम भुगतने की धमकी दे रहा है। तो ये क्या वॉर के 3 फ्रंट, जिसमें से एक फ्रंट तो ऑलरेडी ओपन है, 2 और फ्रंट कभी भी भड़क सकते हैं। जनरल कटोच, आपको अगर इसमें कोई चॉइस दी जाए कि ईरान वर्सेस इजराइल या फिर नॉर्थ कोरिया वर्सेस साउथ कोरिया, आपको क्या लगता है कौन सा वॉर फ्रंट पहले भड़केगा? और देखिए, जो मेरे अपने ख्याल से जहां तक यूक्रेन की, मैं शुरू यूक्रेन से करना चाहता हूं। और मुझे लगता है कि ये युद्ध अभी खात्मे पर बहुत ही जल्दी आ जाएगा। और क्योंकि जो रूस की ऑब्जेक्टिव्स हैं वो ले ली हैं। अभी बाकी दो जो हैं, इस विषय पर मैं बात करना चाहता हूं। देखिए, जहां तक कोरिया की बात है, जैसे मुझे लगता है जापान को इससे बहुत खतरा है और साउथ कोरिया को भी। मुझे लगता है कि बेशक यहाँ पर युद्ध शुरू होने वाली नहीं है, लेकिन जापान, मुझे लग रहा है, उनके कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि वो कभी भी न्यूक्लियर हथियार नहीं बनाएगा। लेकिन मुझे लगता है कि वहां पर तब्दीली हो जाएगी और जापान भी अगले कुछ सालों में आप देखेंगे न्यूक्लियराइज हो जाएगा। लेकिन इस समय पर यहाँ पर मुझे लगता नहीं है कि युद्ध शुरू होने वाला है। लेकिन जब तीसरी जगह पर हम देखते हैं इजराइल और ईरान के बीच, अभी यहां पर मुझे लगता है सबसे बड़ा खतरा है, क्योंकि इजराइल ने तो बिल्कुल साफ कह दिया है कि अगर ईरान न्यूक्लियर हथियार बना रहा है तो बेशक अमेरिका कुछ भी करे, इजराइल एक्शन लेगा उस ईरान के विरुद्ध। क्योंकि ईरान की तरफ से तो बार-बार स्टेटमेंट्स आ रहे हैं पिछले कुछ सालों से। इनफैक्ट सर, सॉरी टू इंटरप्ट यू, मैं इसमें जरा एयर कमोडोर बहल के भी एक छोटा सा रिएक्शन लेना चाहता हूं। एयर कमोडोर बहल, एक छोटा सा रिएक्शन आपका। अभी 2 या 3 दिन पहले इजराइल ने एक मॉक ड्रिल की, जिसमें उन्होंने अपने 100 फाइटर जेट्स, जिसमें एयर में मतलब कि हवा में फ्यूल भरने वाले, उसमें और भी उनके कुछ फाइटर जेट्स उड़ान भरे, और ऐसा लगा कि एकदम से कहीं बहुत बड़ी तबाही लाने जा रही है। हालांकि फिर बताया गया कि ये मॉक ड्रिल है। लेकिन क्या ये कोई मैसेजिंग थी इजराइल की ईरान को कि हम तुम्हें पल भर में तबाह कर देंगे अगर तुमने ऐसा कुछ किया तो? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। आपको अगर याद होगा, इराक में न्यूक्लियर फैसिलिटी पे अटैक किया था इजराइल ने। हाँ। और वो अटैक भी इसी तरीके से सरप्राइज की तरीके से किया गया था। लेकिन मैं यहाँ 2 चीजें कहना चाहूंगा बहुत क्विकली। सबसे पहले ये कहूंगा कि जो अगली 2 फ्रंट खुले हुए हैं, वो एक है चीन और ताइवान का, और दूसरा है सीरिया और टर्की का। अभी टर्की अपने फोर्सेस को बिल्कुल बढ़ा के सीरिया के बॉर्डर तक लेके आ गया है, और बहुत ही जल्द शायद टर्की सीरिया के अंदर भी एंटर कर सकता है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।